हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे क्या आइसोमेरिज्म का ही टॉपिक है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डीएल कॉन्फ़िगरेशन यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, उसमें से एक पॉइंट छूटा हुआ है। उसमें क्या है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल, ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल में और स्मॉल डी और स्मॉल एल में कोई रिलेशन नहीं है बेटा। ठीक है, यानी तुम नोट में लिख रखते हो, नोट एक लिख सकते हो, देयर इज ए नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, यहां पे लिख सकते हो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन capital D and capital L and small d and small l। ठीक है, there is no direct relation between capital D, capital L and small d and small l। ठीक है, स्मॉल d और स्मॉल l को क्या लिख सकते हो, प्लस और माइनस। यानी अगर बात करोगे कैपिटल D एंड कैपिटल L, this is used for relative configuration with respect to WRT with respect to glyceraldehyde। ठीक है बेटा, एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, दिस इज यूज्ड, दिस इंडिकेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, बाय द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, यानी कि D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड L का मतलब लीवो रोटेटरी। ये ऑलरेडी आप जान चुके हो। यानी कि इनके बीच में और इनके बीच में यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कैपिटल D और कैपिटल L और स्मॉल d और स्मॉल क्या रिलेशन है, तो देयर इज ए नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस टू। ठीक है, यानी कि ये जो है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करता है, बट दिस इंडिकेट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे देखते हैं क्या है। इरिथ्रियो एंड थीरियो नोटेशन। इरिथ्रियो एंड थ्रियो नोटेशन। ठीक है बेटा, ये इरिथ्रियो और थ्रियो रोटेशन होता क्या है, कंडीशन क्या है, यानी कि इरिथ्रियो कब बोलेंगे और थ्रियो नोटेशन यूज कब करेंगे, किस कंडीशन में यूज करेंगे। तो कंडीशन क्या है बेटा कि अगर मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर हो, ध्यान से थोड़ा सुनना, यदि मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है, ठीक है, और 2 कायरल सेंटर है और 2 पेयर जो उसके ग्रुप अटैच हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट, 2 पेयर जो होंगे ग्रुप वो सिमिलर होंगे और थर्ड पेयर जो होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि कंडीशन फॉर इरिथ्रियो की बात करोगे, ठीक है, कंडीशन क्या कंडीशन है इसके लिए, किस कंडीशन में हम इरिथ्रियो थ्रियो का यूटिलाइज करेंगे। जब मॉलिक्यूल में लिखो यहां पे इरिथ्रियो
एंड थीरियो, ठीक है, इरिथ्रियो एंड थीरियो, इरिथ्रियो एंड आर, ओ सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इरिथ्रियो एंड थ्रियो, ठीक है, इरिथ्रियो एंड थ्रियो एराइजेज, इरिथ्रियो एंड थ्रियो कब एराइज होगा, एराइजेज व्हेन टू पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, व्हेन टू पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, टू पेयर ऑफ substituent, two pair of substituent, ठीक है, two pair of substituent attached to each chiral carbon, attached to each chiral carbon, each chiral carbon are similar, are the same, are the same, and third pair are different. This is the condition. ये आपको समझ में नहीं आया होगा, जो लैंग्वेज में लिखा है वो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखो बेटा, इरिथ्रियो एंड थ्रियो नोटेशन का यूज करते हैं। अगर तुम्हारे पास कंपाउंड दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा उसमें इरिथ्रियो कौन है और थ्रियो कौन है। तो जैसे इनेंशियोमर हमने देखा 2 कायरल सेंटर होता था, ठीक है, यानी कि 2 कायरल सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल का इनेंशियोमर देखते थे तो क्या देखते थे, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज, उसको बोलते हैं इनेंशियोमर। मीजो कंपाउंड में मिरर इमेज था बट प्लेन ऑफ सिमेट्री था। डाइस्टीरियोमर में कोई मिरर इमेज नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो उसको डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। यहां पे कैसे तुम बोलोगे इसको इरिथ्रियो है और कैसे इसको बोलोगे थ्रियो है। तो कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर होंगे, याद करो, या याद क्या करना है, दिमाग में ये रखना है कि इरिथ्रियो और थ्रियो वहां एराइज होगा जब कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर हो। जब मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हो और एक कायरल सेंटर पे कितने होंगे बेटा, 4 ग्रुप होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक कायरल सेंटर पे 4 ग्रुप होंगे, तो 2 कायरल सेंटर है, यानी 2 कायरल सेंटर है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 ग्रुप चारों ओर जुड़े रहेंगे, ठीक है, यानी कि उसमें से 2 पेयर जो ग्रुप होगा वो सिमिलर होगा, 2 पेयर्स ग्रुप होगा वो सिमिलर होगा, और थर्ड पेयर जो होगा वो डिफरेंट होगा। उस कंडीशन में हम वहां पे इरिथ्रियो और थ्रियो नोटेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर ये है आर सी सी आर, ठीक है, अगर मान लो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है, 2 पेयर, यानी कि यहां x और y, ठीक है, यहां भी तुम्हारा x और y, ये कंडीशन दिया होगा, उस केस में इरिथ्रियो थ्रियो लगाओगे। 2 कायरल सेंटर है 2 कायरल सेंटर है। यहां पे देखो इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो 2 कायरल सेंटर है और एक पेयर और दूसरा पेयर, 2 पेयर जो ग्रुप है वो क्या है, सिमिलर है, और ये आर डैश है और आर, ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, यानी थर्ड पेयर क्या है, वो अलग है दोनों कायरल सेंटर पे। यानी कि अगर बात करेंगे तो कायरल सेंटर पे 1 पेयर ये हुआ, एक कायरल सेंटर पे x y, यानी 1 पेयर ये हुआ, यानी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है। उस कंडीशन में तुम इरिथ्रियो और थ्रियो लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी की बात करोगे, ठीक है, अगर मान लो ये है आर डैश सी एक्स वाई सी, ठीक है, यहां पे y और यहां पे z, ठीक। इस कंडीशन में भी देखो, तो इस कंडीशन में अगर बात करोगे, ठीक, तो यहां पे अगर बात करेंगे, मान लो हम यहां x लिखते हैं, दिस इज x एंड दिस इज z,
ये तो देखो यहां पर भी देखोगे तो ये 1 पेयर भी सिमिलर है, तो 2 पेयर हो या 1 पेयर अगर सिमिलर ग्रुप हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एरिथ्रियो और थ्रियो का कंसेप्ट एराइज होता है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। कब कैसे तुम कहोगे कि यहां एरिथ्रियो और थ्रियो होगा, अगर इस तरह का कंपाउंड दे दिया है, एग्जांपल मैं दूंगा अभी आगे और भी है इसमें, तो सबसे पहले तो हमको पहचानना होगा कि कब हम इसका नोटेशन यूज करेंगे। अगर मान लो कंपाउंड दे दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा विच वन इज एरिथ्रियो, तो उसमें ऐसे उलझा कर देगा कि तुम कैसे कहोगे कि ये एरिथ्रियो और एथ्रियो है। तो 2 कायरल सेंटर हो, 2 पेयर सिमिलर हो, 1 पेयर डिफरेंट हो, या इस तरह से सिचुएशन हो, देखो 2 सेम है और 1 ये डिफरेंट है, यानी कि इसमें से 2 सिमिलर ग्रुप होना ही चाहिए। उस कंडीशन में हम एरिथ्रियो और थ्रियो नोटेशन का यूज करते हैं। ये तो रहा कंडीशन। अब ये होता क्या है, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो, इसमें लिखोगे कंपाउंड विथ 2 एडजेसेंट कायरल कार्बन, तो यहां पे लिखोगे देखो कंपाउंड इसको हटा दो पहले, ये कंडीशन हमने देखा, दिस इज अ कंडीशन। अब एरिथ्रियो थ्रियो का क्या कंसेप्ट है उसको देखते हैं। ये कंडीशन था, कब कहोगे कि एरिथ्रियो और थ्रियो जा रहा है। तो यहां पे लिखोगे कंपाउंड हैविंग 2 chiral center adjacent to each other, compounds having 2 chiral center adjacent to each other, ठीक है, एक दूसरे के एडजेसेंट पे हो, 2 कायरल सेंटर हो, एडजेसेंट टू ईच अदर हो, ठीक है बेटा। फिर क्या होगा, आर सम टाइम designated by prefix erythro and थ्रियो, एरिथ्रियो एंड थ्रियो, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिखोगे इफ सेम ग्रुप प्रेजेंट at same side of chiral center, same side of chiral center of Fischer projection are called erythrio, and if same group are present at opposite side of Fischer projection formula are called
थ्रियो आर कॉल्ड थ्रियो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, थ्रियो बोलते हैं, ठीक है बेटा। THR, ओके, THREO हो बेटा, THREO थ्रियो, थ्रियो, ठीक है, थ्रियो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे थ्रियो, यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, अगर इसको देखो CHO ग्रुप, COH, H, COH, H, CH2OH, दिस ग्रुप, ठीक है बेटा। ये 1 2 3 4 2 कायरल सेंटर है यहां पे, देखो यहां से ध्यान से, 2 कायरल सेंटर है, दिस इज द कायरल सेंटर, चारों ग्रुप डिफरेंट है, दिस इज द कायरल सेंटर। तो कह रहा है कि कंपाउंड हैविंग 2 कायरल सेंटर एडजेसेंट टू ईच अदर आर सेम समटाइम डिजिग्नेटेड बाय प्रीफिक्स इरिथ्रो एंड थ्रियो, ठीक है, इरिथ्रियो एंड थ्रियो, ठीक है, इरिथ्रियो और थ्रियो, इरिथ्रियो एंड थ्रियो से डिनोट करते हैं इफ सेम ग्रुप प्रेजेंट एट सेम साइड ऑफ कायरल सेंटर ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन आर कॉल्ड, ये तुमको नया लगता होगा, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन क्या है। तो देखो बेटा, इस फॉर्म में जब लिखते हैं, अभी आगे आएगा ये, इस फॉर्म में लिखते हैं, इसी को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को 2 डायमेंशनल में लिखने का बेस्ट वे होता है। नेक्स्ट जो इसकी तुरंत बाद की टॉपिक है उस पे ये आएगा कि फिशर प्रोजेक्शन क्या है, वेज डैश फॉर्मूला क्या है। तो फिशर प्रोजेक्शन इस फॉर्म में नोटेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 2D पेपर पे लिखने का सबसे बेस्ट वे होता है, ठीक है बेटा, सबसे बेस्ट तरीका है 3 डायमेंशनली मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल पेपर पे लिखना। तो वही कर रहा है कि दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो भी यही होगा, यहाँ पे CHO ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है, OH ग्रुप है, H ग्रुप है, और दिस इज CH2OH, वही चीज है, हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया है, सब कार्बन दिख रहा है। तो फिशर प्रोजेक्शन का मतलब यही हुआ, और फिशर प्रोजेक्शन आर कॉल्ड इरिथ्रियो, इरिथ्रियो, ठीक है, इरिथ्रियो, यानी कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो वहां पे हम इरिथ्रियो नोटेशन यूज करेंगे, यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो वहां पे हम थ्रियो नोटेशन यूज करेंगे। क्लियर? यानी कि मॉलिक्यूल के पास क्या 2 एडजेसेंट कायरल सेंटर हो और उस एडजेसेंट कायरल सेंटर पे 2 पेयर जो ग्रुप हो वो सिमिलर हो, सेम हो, फर्स्ट कंडीशन था, या जो 2 एटम हो यानी 2 ग्रुप है वो सेम हो, सेकंड कंडीशन था। अब ये कंडीशन फुलफिल जो करेगा यानी वही इरिथ्रो थ्रियो नोटेशन शो करेगा। अब बात आता है कि कब इसको इरिथ्रियो बोलेंगे और कब इसको हम थ्रियो बोलेंगे। तो इरिथ्रियो का यूज तब करेंगे बेटा, दिमाग से सुनना, दिमाग लगाकर सुनो, इरिथ्रियो का यूज तब करेंगे जब 2 एडजेसेंट कायरल पे दोनों जो सेम ग्रुप हो सेम साइड अटैच हो, देन दिस इज डिनोटेड बाय इरिथ्रियो। इसका IUPAC नेम एज इज रहेगा, यानी 1 2 3 4 कार्बन है, जैसे तुम IUPAC नेम करोगे वही रहेगा, बट दिस कंपाउंड इज इरिथ्रियो फॉर्म, ठीक है। उसके IUPAC नेम के पहले इरिथ्रियो लिखा जा सकता है, यानी प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है, तो दिस इज द इरिथ्रियो। यानी कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन के 2 एडजेसेंट कायरल कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम साइड देन इरिथ्रियो, और यदि दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएं यानी एक दूसरे के क्या हो जाएं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं। अब देखो बेटा, अगर ये हैं तो ये क्या हो सकते हैं, इसका तुम अगर मिरर इमेज ले लो, इसका मिरर इमेज हो
ठीक है, इसका मिरर इमेज लोगे तो दिस इज CHO, COH, H, CH, OH, ठीक है, ये मिरर इमेज है। तो ये मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो ये इनेंशियोमर भी हैं, ये इनेंशियोमर भी हैं और ये भी क्या है, इरिथ्रियो ही है, यानी इनेंशियोमर भी हैं ये और इरिथ्रियो भी शो कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इरिथ्रियो? तो सेम ग्रुप सेम साइड इरिथ्रियो, यही आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर क्या होते हैं बेटा, मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज, तो दिस इज द इनेंशियोमर। तो ये 1 और 2 क्या हो सकते हैं, दिस इज इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर में भी है बट इसका प्रीफिक्स लिखोगे इरिथ्रियो और थ्रियो में, तो दिस इज इनफॉर्म इरिथ्रियो, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड इरिथ्रियो। ठीक है, अगर हम बात करें इसका काउंटर पार्ट की, थ्रियो की बात करें, तो थ्रियो की बात करते हैं तो थ्रियो में क्या हो जाएगा बेटा, ये CHO, दिस इज C, सेम वही होगा। ठीक है, ये OH इधर था, ये H फर्स्ट कंपाउंड में इधर है। अब देखो ये OH इधर और ये H इधर, दिस इज CH2OH। अब देखो यहां पे बेटा इस कंडीशन की बात करोगे तो इस कंडीशन में देख रहे हो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये देखो OH ग्रुप, दो सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड। ठीक है, यानी कि दो सिमिलर ग्रुप क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज थ्रियो। क्या होगा बेटा, ये थ्रियो होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, इरिथ्रो और दिस इज थ्रियो। ये थ्रियो है, इसका भी तुम मिरर इमेज लोगे तो ये भी इनेंशियोमर शो करेगा, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज, तो ये इरिथ्रियो और ये क्या हो गया, थ्रियो। अगर तुम इसका मिरर इमेज लेते हो तो मिरर इमेज इसका ले लो। ठीक है, तो मिरर इमेज अगर करते हो, यहां मिरर रखते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, CHO, C, OH इधर आ गया, ये H, C, OH इधर आ गया, H और ये C2H5, CH2OH। ये एक दूसरे क्या हैं, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर भी हैं, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं और ये भी क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर, बट ये क्या है, थ्रियो स्टेट में है, दो सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड, तो दिस इज थ्रियो। कैसे याद करोगे, सेम, देखो यहां सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसके लिए तुम ट्रिक बनाओगे, सेम ग्रुप SAME, सेम, और ये सेम का E मतलब इरिथ्रियो, यानी सेम ग्रुप सेम साइड, उसको हम बोलेंगे इरिथ्रियो। सेम का E आ रहा है SAME, यानी सेम ग्रुप सेम साइड है, उसको हम इरिथ्रियो बोलते हैं। तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा इरिथ्रियो और थ्रियो में, सेम। ठीक है, SAME आता है यानी E इरिथ्रियो, यानी सेम ग्रुप सेम साइड, इरिथ्रियो पोजीशन। इरिथ्रियो नोटेशन यानी इरिथ्रियो नोटेशन होगा जब सेम ग्रुप सेम साइड होगा, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड, दैट इज द थ्रियो कंडीशन। तो बेसिक डिफरेंसेस यही है इरिथ्रियो और थ्रियो में, यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड इरिथ्रियो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड थ्रियो। कंडीशन क्या है कि दो एडजेसेंट कायरल सेंटर हो, ठीक है, और दोनों कायरल सेंटर पे जो टू पेयर ग्रुप हो वो सिमिलर हो, थर्ड वाला डिफरेंट हो। तो देखो ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों डिफरेंट है। इसमें कंडीशन देखो, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या था कि दो पेयर सेम हो और इधर डिफरेंस हो सकता है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में वही क्रैक करता है, नीट या जेई जो भी, वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर ले। यानी इरिथ्रियो थ्रियो देखने का बेस्ट वे क्या है,
ऊपर और नीचे का देखना, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है और नीचे वाला ग्रुप है वो क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, और इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आगे नेक्स्ट टॉपिक यही है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, इरिथ्रियो एंड थ्रियो का कंसेप्ट। अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। ये सब कायरल सेंटर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे यहां पे देखो, ये ठीक है, ये कंपाउंड है, सिमिलर ग्रुप, दो कायरल सेंटर है। देखो यहां पे दो कायरल सेंटर है, अब दो कायरल सेंटर, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये कायरल सेंटर दो पेयर सिमिलर है और ये दोनों डिफरेंट है, यानी इरिथ्रियो थ्रियो नोटेशन में हो सकता है। अब इरिथ्रियो थ्रियो होगा तो सिमिलर ग्रुप क्या है बेटा, सेम साइड है, यानी यहां पे देखो दिस इज बी आर एंड दिस बी आर सेम साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इरिथ्रियो, इरिथ्रो, ठीक है। और यदि क्या हो जाएगा, अगर इसका मिरर इमेज लो, इसका मिरर इमेज लो लोगो है, यानी कि ये मिरर अगर रखते हो यहां पे, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, COOH, C, दिस इज BR, दिस इज H, दिस इज BR एंड दिस इज H, और ये क्या हो जाएगा, CH3। ये इसका मिरर इमेज हुआ। ये भी क्या होगा, ये भी इरिथ्रियो ही है, और ये एक दूसरे क्या हैं, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी क्या है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज यानी क्या हो जाएंगे बेटा, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर्स। ये इनेंशियोमर है, किस फॉर्म में, इरिथ्रियो, ये भी इरिथ्रियो फॉर्म है। अगर इसका काउंटर पार्ट देखोगे, यानी थ्रियो नोटेशन की बात करोगे, तो थ्रियो नोटेशन की अगर बात करोगे तो एक ग्रुप क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी दोनों सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। अगर ये H है, ये BR है, C है, ये BR है, ये H है, और ये CH3, तो दिस इज थ्रियो। क्या है बेटा, ये थ्रियो है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, थ्रियो, थ्रियो नोटेशन हो गया। और इसी ये भी क्या है, मिरर इमेज है, यानी नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। यहां पे अगर मिरर रखते हो तो C BR H COH C H BR CH3, ये नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, यानी ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर ही हैं, इनेंशियोमर। तो इस तरह से इरिथ्रियो और थ्रियो नोटेशन का हम यूज करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है
प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब कहोगे ये क्या आ गया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ध्यान से सुनना, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 डायमेंशनल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डायमेंशनल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके लिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में दिया। ठीक है, यानी हम सबसे पहले देखेंगे जो कि ऑलरेडी मैं बताया हूं, वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, यानी क्या होगा बच्चा बेटा, फर्स्ट जो होगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, तो फर्स्ट पॉइंट वो है वेज डैश फॉर्मूला। वेज डैश फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला फर्स्ट है। सेकंड की बात करोगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी मैं बताया था, फिशर साइंटिस्ट का नाम है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। थर्ड की अगर बात करते हैं, साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एंड फोर्थ की बात करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिफ्थ की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश conversion of Weiss dash formula into Fisher projection। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू वेज डैश फिशर प्रोजेक्शन से वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ Sahar's and Newman projection, Sahar's and Newman projection to what? Into Fisher projection and vice versa। This is the condition and this is the representation of organic molecule, ठीक है, on paper।
कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज द मेथड, ठीक है। 4 मेथड्स है, वेल्स फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो वेल्स फॉर्मूला जो हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था कि हम मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेल्स फॉर्मूला में बताया था, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन आपके लिए नया है, साहर्स प्रोजेक्शन आपके लिए नया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन भी नया है। और ये जो 3 है वो एक दूसरे के कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ वेल्स टू फिशर और फिशर टू वेल्स, या न्यूमैन और साहर्स को फिशर में और फिशर्स को न्यूमैन और साहर्स में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यहां से जब आप 12th की टॉपिक पे जाओगे, यानी जब 12th में जाओगे तो वहां पे रिएक्शंस आते हैं, जैसे इलिमिनेशन रिएक्शन, वहां पे इसका यूज बहुत देखने को मिलता है। वो क्या यूज है वो तो वहां की बात है। सबसे पहले 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वेल्स फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन में 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को। न्यूमैन साहर्स प्रोजेक्शन ये भी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन भी हमको देखोगे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 इनको, ठीक है। सेकंड कह रहा है 4th वाला 5th वाला कि कन्वर्ज करना इनको, इसमें एक दूसरे में कन्वर्जन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, वेल्स फॉर्मूला। तो इसको पहले आप कॉपी पे उतार लो, ठीक है। उतार लिए। अब देखो, सबसे पहले देखोगे तो यहां पे लिखोगे 3 डायमेंशनल configuration of organic molecule can be visualized on 2D paper by following representation. ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल H है, ठीक है। यहां पे बेटा दिस इज X मान लो, ठीक है। ठीक है, ये Y है, और एक्चुअल में ये ऐसे जाता है, और ये Z है, ये है। एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकता है, दिस इज Z, दिस इज X,
दिस इज वाई एंड ये एच, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ये जेड एक्स वाई और एक्स एच, ये तीनों हमारा क्या है, वेजडेस रिप्रेजेंटेशन है। ये तीनों जो है वो वेजडेस रिप्रेजेंटेशन है, 1, 2 एंड 3। ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड है ऑलरेडी मैं बताया हूं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ग्रुप इन द प्लेन, ग्रुप इन द प्लेन। ठीक है। ये जो दोनों जो ये लाइन दिख रहा है, ठीक है, लीनियर लाइन, ये इंडिकेट कर रहा है जो ग्रुप है वो दोनों प्लेन में है। ठीक है। ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, सॉलिड वेज, सॉलिड वेज या सॉलिड लाइन, सॉलिड वेज क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप above द प्लेन, above द प्लेन और टुवर्ड्स वीवर, टुवर्ड्स वीवर। सॉलिड वेज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ग्रुप जो है वो एबव द है, यानी प्लेन के, इस प्लेन के एबव है, यानी कि ऐसे अगर बात करोगे, ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो देखो दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एबव, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है। ठीक है। ये वाला ग्रुप ऐसे है, इस टाइप से है। तो दिस देखो ये अरेंजमेंट है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है ऐसे, ये है बेटा, ये हाइड्रोजन और ये एक्स, दिस इज इन प्लेन, दिस इज इन प्लेन। ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, देखो यहां पे ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है तुमको बोर्ड पे, यहां देखो इस पे, इस कंडीशन पे। तो ये क्या है, एक और ये एक दूसरे के प्लेन में है। ये जो है रेड वाला जो है वो एबव है, और ये जो जेड वाला है, वाई वाला क्या है, एबव है, और ये क्या है, बिलो है। यानी एक्चुअल में ये ऐसे है, इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है। दिस इज द कंडीशन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो देखो बेटा ये ऐसे अरेंजमेंट है, तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के प्लेन में, ये एक दूसरे के प्लेन में, ये सॉलिड वेज है, ये एबव है, हमारे तरफ दिख रहा है, तुम इधर से देखो तो ये तुम्हारे तरफ दिख रहा है, तो ये क्या है, तुम्हारे साइड है, यानी कि दिस इज एबव द प्लेन। और ये क्या है, तुमसे दूर दिख रहा है, यानी वो बोर्ड के पीछे है, तो वो क्या है, बिलो द प्लेन। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल सॉलिड वेज में। दिस ग्रुप जो सिंपल लाइन में है वो प्लेन, जो सॉलिड वेज में है वो टुवर्ड्स द प्लेन, तुम्हारे साइड, और जो डैश वेज में है वो तुम्हारे बैक साइड। यानी अगर तुम ऐसे देखो तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये तुम्हारे एबव द प्लेन, ये बैक साइड, ये दोनों प्लेन में। तो दिस इज अरेंजमेंट इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D मॉलिक्यूल, यानी कि 2D मॉलिक्यूल को 3D मॉलिक्यूल को 2D पेपर पे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में करेंगे। यानी इस कंडीशन की बात करोगे तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, सॉलिड वेज, यानी कि डैश लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डैश लाइन इंडिकेट कर रहा है, डैश लाइन क्या कह रहा है कि ये जो है बिलो द प्लेन है, यानी दिस ग्रुप इज क्या है,
ग्रुप इज बिलो द प्लेन, यानी यहां पे ग्रुप क्या है, ग्रुप बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, प्लेन के पीछे है, बिलो है, यानी अवे फ्रॉम द वीवर, यानी कि वीवर से क्या है, दूर जा रहा है। इसमें देखो दो ग्रुप एबव है, एक ग्रुप बिलो है और एक प्लेन में है। यहां पर देखो यह दोनों एबव और दोनों बिलो हैं, तो ये है क्या, वेजडेस का रिप्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको यही दिखने को मिलेगा। फर्स्ट वाला जो है वो तुमको ज्यादा दिखने को मिलेगा एग्जाम्पल में, यानी कि जो सॉलिड वेज है, ऐसे याद करोगे, जो सॉलिड वाला है वो तुम्हारे साइड है, यानी तुम्हारे आंख के जस्ट सामने है, यानी टुवर्ड्स द वीवर। ठीक है, अगर हम इधर से देख रहे हैं, ठीक, तो इधर से देख रहे हैं तो ये ऐसे है, यानी मेरी आंख के साइड है, तो दिस इज द सॉलिड। और यदि ये जा रहा है, हमारे आंख से दूर जा रहा है, तो क्या होगा, वेज, यानी डैश लाइन। तो सॉलिड वेज एबव द प्लेन, डैश वेज बिलो द प्लेन, और जो लीनियर है यानी कि स्मॉल लाइन में है, बॉन्ड है, वो ग्रुप इन द प्लेन। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इन 2D पेपर। ठीक है बेटा, तो ये क्या, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, फिशर प्रोजेक्शन, जो कि आपके लिए क्या होगा, नया होगा। तो फिशर प्रोजेक्शन आपको देखेंगे जो आपके लिए थोड़ा न्यू है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सेकंड वाला हम, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सेकंड जो है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सेकंड। ठीक है, लिखो यहां पे, इन दिस फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला molecule are in this formula molecule is drawn in cross line, molecule is drawn in cross line with the chiral center atom at the intersection of vertical and horizontal line, ठीक है। कह रहा है कि इफ दिस फॉर्मूला मॉलिक्यूल इज ड्रॉन इन क्रॉस लाइन विद द कायरल सेंटर एटम एट द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यानी कि हम इसको कह रहा है कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस लाइन से। ठीक है, तो कह रहा है कि दिस इज द वर्टिकल लाइन। व्हाट इज दिस बेटा? तो कह रहा है कि इन दिस फॉर्मूला मॉलिक्यूल इज ड्रॉ इन क्रॉस लाइन with the chiral center at the intersection of vertical line. तो this is what? This is vertical line.
vertical line and this is horizontal line. इस स्टेटमेंट का मतलब दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजेंटल लाइन, और इसका जो सेंटर है इंटरसेक्शन, दिस इज कायरल कार्बन. व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज कायरल कार्बन, कायरल सेंटर. तो वही कह रहा है कि इन दिस फॉर्मूला मॉलिक्यूल इज ड्रॉ इन क्रॉस लाइन विथ द कायरल क्रॉस लाइन विथ द कायरल सेंटर एटम एट द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन. ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट का स्टेटमेंट का इस फॉर्म में. अब लिखोगे क्या? यहां पे लिखोगे हॉरिजेंटल लाइन, यहां से लिखो द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट ग्रुप और एटम आर, ग्रुप और एटम आर towards the weaver, that is above the plane, towards the weaver that is above the plane, whereas vertical line represent whereas vertical line represent group or atom away from weaver, away from weaver यानी below the plane. ठीक है, ठीक है. The vertical part, the vertical line अगर बात करोगे तो हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट करता है ग्रुप और एटम अवे टू द वर्टिकल व्यूअर एंड और दैट इज एबव द प्लेन. ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है? एबव द प्लेन. और वेयर एज वर्टिकल लाइन, यहां पे वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ग्रुप और एटम अवे फ्रॉम व्यूअर. द वर्टिकल लाइन, ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है द वर्टिकल पार्ट ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, द वर्टिकल पार्ट ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, द वर्टिकल पार्ट ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला indicate the longest carbon chain, indicate the longest carbon chain. longest carbon chain लिखोगे यहां पे in Fisher projection formula, in Fisher projection formula most oxidized group जैसे CHO, COH ग्रुप, are placed at
टॉप पोजीशन ऑफ वर्टिकल लाइन। यानी कहने का मतलब कि फिशर प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल को क्या करते हैं बेटा, 3D मॉलिक्यूल को 2D पेपर पे बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे दिस इज, और उसको क्रॉस लाइन से डिनोट करते हैं। क्रॉस लाइन का वर्टिकल लाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो कायरल सेंटर इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये क्या है बेटा, वर्टिकल लाइन, ठीक है, दिस इज वर्टिकल लाइन। तो यहां पे लिख सकते हो ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इज, ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन आर बिलो द प्लेन, वर्टिकल लाइन आर बिलो द प्लेन or away from the viewer, away from the viewer। ठीक है बेटा, वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप है, उसी तरह अगर हम बात करें हॉरिजेंटल लाइन की, तो दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन। ये क्या है बेटा, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन की अगर बात करोगे तो यहां पे देखोगे, ठीक है, ग्रुप ऑन हॉरिजेंटल लाइन ठीक, यहां पे लिख सकते हो ग्रुप ऑन horizontal line, group on horizontal line are above the plane or towards the viewer, ये व्यूअर की तरफ, यानी जो जिधर दिख रहा है। यानी अगर हम बात करें बेटा, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो यहां पे दिस इज द कायरल सेंटर, इस कायरल सेंटर के अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कह रहा है कि एबव द प्लेन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ये रिप्रेजेंट, ये एबव द प्लेन हुआ सॉलिड वेज में, और ये क्या हो गया, ये डैश वाला हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा फिशर प्रोजेक्शन ही है। वर्टिकल लाइन एबव द प्लेन, नहीं, वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन और हॉरिजॉन्टल लाइन एबव द प्लेन। जब इसको तुम बनाओगे तो देखो, अगर कायरल सेंटर पे देखो, यहां से ये कायरल सेंटर से ये जो सॉलिड वेज बनाओगे, तो इसका जो टिप होगा, यानी कि इधर पतले होते जाएगा और इधर बाहर निकल में थोड़ा ब्रॉड होगा। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें क्या होगा, डैश वाले में ये थोड़ा ब्रॉड होगा, फिर यहां पतले होते जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी ब्रॉड, फिर यहां पतले होते जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है, 3D को 2D में रिप्रेजेंट करता है। यानी बात करोगे 3D टू 2D, 3D से 2D में रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे है क्या, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इन दिस फॉर्मूला ए लाइन इज ड्रॉ इन क्रॉस फॉर्म, क्रॉस का इंटरसेक्शन जो होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन इज द कायरल सेंटर या मिडिल सेंटर। अब उस मिडिल सेंटर से जो वर्टिकल लाइन होता है, उस पर जो ग्रुप है उसको बोलते हैं क्या, वो बिलो द प्लेन है, यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। उसी को हमने लिखा ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन आर बिलो द प्लेन और अवे फ्रॉम द व्यूअर या ऑब्जर्वर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन आर एबव द प्लेन और टुवर्ड्स द व्यूअर या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। फिर कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होगा वो वर्टिकल पॉइंट पे होगा। यदि मान लो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है,
तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होगा वो वर्टिकल पार्ट पे होगा, ठीक है। और उस वर्टिकल पार्ट पे अगर कार्बोक्सिलिक, यदि मान लो उस ग्रुप में क्या है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड का देखें, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को अगर देखोगे, इसको हटाते हैं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर बात करोगे बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करोगे तो दिस इज CHO, COH, H और ये CH2OH ऐसे है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, CHO, OH, H, CH2OH। अब देखो कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होगा वो क्या होगा, वर्टिकल, 1 2 3 कार्बन का चेन है, दिस इज ऑन वर्टिकल लाइन। और जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा वो वर्टिकल लाइन के टॉप पे होगा। अब इसमें से ऑक्सीडाइज ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्कोहल से जाता है कहां, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, यानी कहने का मतलब कि जो वर्टिकल लाइन है बेटा वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इंडिकेट करता है, और उस वर्टिकल लाइन पे मॉलिक्यूल का जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा वो सबसे टॉप पे होगा। वर्टिकल लाइन पे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो होगा उस ग्रुप में वो सबसे टॉप पे होगा। जैसे हमने देखा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आपको याद हो तो दिस इज टार्टरिक एसिड, OH, यहां पे COOH, यहां पे OH, H, OH, H इन एंजियोमेरिक फॉर्म। तो इस OH को हम यहां नहीं रखे थे because this group is more oxidized as compared to this. So this vertical line represent the longest carbon chain and the top position of vertical line is fixed for most oxidizing group. हम इसको OH को यहाँ नहीं रख सकते हैं, वो गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर तुम इसको रखते हो, इस तरह से रखते हो, OH यहाँ, C डबल बॉन्ड OH यहाँ और H यहाँ, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ, H यहाँ, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है बेटा। वर्टिकल लाइन पे हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होना चाहिए, तो तुम हर केस में देखोगे एल्डिहाइड अगर ग्रुप में होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, इस वर्टिकल लाइन पे ही होंगे, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होंगे। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इन 2D पेपर। दिस इज द बेस्ट वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D पेपर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे जो रिमेनिंग बचे हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे और आप इसको अच्छे से नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। ओके बेटा, बाय बाय।